वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजधानी सातारा। अभी बज रहे हैं 9। अभी उठे हम लोग। ऐसा लग रहा है कितना सोना है, इन्हें क्या करने का। बहुत नींद है बॉस। 3 दिन से प्रॉपर नींद नहीं हुई थी। मतलब आज जाकर के थोड़ी सुकून भरी नींद हुई है। कंटिन्यू ड्राइविंग और एक्सप्लोर करना प्लेसेस को हेक्टिक हो जाता है। पर चलिए ठीक है, घूमना है तो भैया इतना तो सहना पड़ेगा। सातारा में हम लोग कहाँ पे घूमने वाले हैं, कहाँ कौन सी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, अभी हम डिसाइड करेंगे। कल मैंने आपको रूम टूर नहीं दिया था। बढ़िया रूम है, डिसेंट रूम है एक, और अच्छी प्राइस रेंज में मिला हुआ है। और यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे बेड है, शिवजा मस्ती कर रही है यहाँ पे। और ये जो पोर्शन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है, जहाँ पे गैलरी दी होती है। बहुत कम ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पे गैलरी आपको देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं गैलरी यहाँ पे, और गैलरी से आप देख सकते हैं बाहर का नजारा। ये होती है एक आदर्श गृहिणी, अपनी बच्ची का बराबर ख्याल रख रही है। होटल में भी उसकी मालिश वगैरह और सारी चीजें बढ़िया बाकायदा हो रही है दीदी। और शिवजा भी एंजॉय करती है मालिश को। पहले बहुत रोती थी, अभी उसको एंजॉय लगता है, काफी एंजॉय करती है मालिश को। बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी, आज की मॉर्निंग की कॉफी गैलरी में एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और बढ़िया कॉफी बनी है यार। ऐसी कॉफी हमने कल पी थी, जहाँ पे हमने इवनिंग में स्नैक्स हमने लिया था, वहाँ पे हमने पी थी। और आज बढ़िया कॉफी मिली है। बढ़िया। All set to leave from the hotel room. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for? सातारा में हमारा आने का मुख्य कारण था सातारा का यह अजिंक्य तारा फोर्ट। सातारा का यह किला मतलब मराठों की चौथी राजधानी। पहली राजगढ़, फिर रायगढ़ और उसके बाद जिंजी, और फिर चौथी राजधानी अजिंक्य तारा। शिलाहार वंश के दूसरे राजा भोज ने ईस्वी 1190 में इस किले का निर्माण किया था। ये जो आप महादरवाजा का जो डोर आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल है। और इसको जो है अभी कोविड जब चल रहा था उस समय पे कुछ शिव भक्त ने मिल करके जो है इसे थोड़ा सा पेंट वगैरह या इसको जो है मरम्मत करके जो है इसको प्रॉपर तरीके से अभी जो है ये यूज में आ रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो महादरवाजा के बीचों बीच जो आपको छोटा सा दरवाजा दिख रहा है, इसको डिंडी दरवाजा कहते हैं। आगे यह किला बहमनी सत्ता के पास और फिर उसके बाद विजापुर के आदिल शाह के पास गया। ईस्वी 1580 में पहली आदिल शाह की पत्नी चांद बीबी यहाँ कैद में थी। मराठा साम्राज्य के विस्तार के समय 27 जुलाई 1673 को यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ आया था। इसी किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का 2 से 3 महीने के लिए तबीयत खराब होने की वजह से निवास रहा था। यहाँ मुख्य दरवाजे के ऊपर में चढ़ते ही आपको ये सातारा का व्यू दिखाई देता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है सातारा सिटी का। थोड़ा आगे आते ही आपके राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर आपको दिखाई देगा, जहाँ के दर्शन करके आप इस किले की सफर की शुरुआत कर सकते हैं।
मंगलाई देवी परिसर की ओर जाते हुए आपको बीच रास्ते में एक भव्य दिव्य ऐसा बड़ा सा राजवाड़ा देखने को मिल जाता है। उसके कुछ अवशेष ही अभी बचे हुए जो आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना देखने को हमें मिला है। ये जो है तालाब है, इसके अपोजिट और एक तालाब है। ये जो ऊपर वाला जो तालाब है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कैनल गया हुआ है। मतलब ये जब ओवरफ्लो होता होगा तो इस कैनल के द्वारा नीचे जो तालाब है वहां पे पानी जमा हुआ करता था। यहाँ पे मंगलाई देवी मंदिर के पास में आने के बाद में आपको ये अजिंक्य तारा लिखा हुआ बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा। और ये जो है पूरी सिटी से आपको नजर आता है। मेरे जस्ट पीछे में आप सिटी देख रहे हो। एक कदम भी मैंने अगर आगे बढ़ाया तो सीधी गहरी खाई है, हजारों फीट और काम तमाम। आप देख सकते हो क्या सिटी का नजारा यहाँ से दिखता है यार बॉस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालाब है एक। यहाँ से ऊपर से पानी बह करके यहाँ पे एक तालाब बनता है और तालाब के किनारे ही महादेव जी का जो है टेम्पल है। इसको जो है तालाब के अंदर वाले जो है महादेव जी कहा जाता है, या तो फिर तालावातील महादेव मराठी में कुछ इस प्रकार से इस टेम्पल का नाम है। जो महादेव मंदिर पे हमने दर्शन किया वहां से थोड़ा सा आगे आएंगे हम 100 मीटर के आसपास में, ठीक है। तालाब क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से आप सज्जनगढ़ किले को जो है देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ से जो है आपको व्यू ऐसा नजर आएगा। और ये जो आगे आप देख रहे हैं ये सज्जनगढ़ है। ये सज्जनगढ़ की यहाँ से रेंज है। ये सज्जनगढ़ आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो है आपको 3 से 4 फोर्ट नजर आते हैं। एक है चंदन किला, एक है कल्याणगढ़ और एक है सज्जनगढ़। और भी 2-3 किले, उसके नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ से वो नजर आते हैं। अगर क्लियर थोड़ा सा जो है अगर यहाँ का वातावरण रहता है तो नजर आता है। इसी पॉइंट से थोड़ा सा अगर हम आगे चले जाते हैं तो जो अजिंक्य तारा किले का जो दक्षिण जो गेट है, दक्षिण साइड का जो महादरवाजा है, वो हमें यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद में दिखाई देगा या वहां पे है। और अभी हम आगे नहीं जा रहे क्योंकि शिवजा जो है वो थक चुकी है अभी, और शिवजा की मम्मी भी थक चुकी है। तो ये एक ट्रायल था हमारे लिए, क्योंकि और भी आगे हम जो है फोर्ट्स कवर करने वाले हैं इस ट्रिप में, इस जर्नी में।
तो ठीक है, आगे चलते हैं और सेम रूट से जहां से हम आए थे वहीं से हम आगे, जो टावर आपको नजर आ रहा है पीछे में, उस टावर के पास से जो है आगे हम जाते हैं सीधा जो मेन महादरवाजा है वहां पे। यहाँ पे मेन दरवाजे के सामने ही, महाद्वार के सामने ही एक जो है होर्डिंग लगा हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ ये है कि ये जो स्वराज की चौथी राजधानी थी, तो इसका जो दक्षिण साइड का जो महाद्वार है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इसका फोटो भी यहाँ पे लगा हुआ, तो वहाँ की जो है कुछ स्टेप्स जो है वो ढह गई है, वो जो दरवाजा है वहाँ पे फिट नहीं किया गया है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मदद करने के लिए जो है यहाँ पे QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। तो मैं भी जो है यहाँ पे नंबर जो दिए गए हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस QR कोड पे कुछ अमाउंट पे कर देता हूँ, ताकि हम जो है स्वराज के कुछ काम आ सके। हॅलो, विशाल शिंदे दादा बोलतात का? दादा जय शिवराय, नागपूरहून कपिल बोलतोय। मी अजिंक्यतारा किल्ल्याला भेट देण्यासाठी आलो होतो आणि इथे तुमचं तो होर्डिंग बघितलं मी, आणि तिथे तुम्ही ते लिहिलेलं पण आहे की दक्षिण जे महाद्वार आहे अजिंक्यताराचं, त्याचं तुम्हाला ते काही काम करायचं आहे आणि त्याच्यात ते हातभार लावा म्हणून मी एक तुम्हाला कॉल केलेला आहे। QR कोड तुमचा स्कॅन करून मी काही अमाऊंट टाकत आहे, तर बघून घ्याल। आपलं काम करतोय आता आपण महाराष्ट्रामध्ये। हो, तिथे मला दिसलेलं आहे वर्धनगड, मल्हारगड, भूषणगड अशा ठिकाणी तुम्ही काम केलेलं आहे, ते मी बघितलेलं आहे, ते वाचलं तिथे, आणि खरंच खूप बरं वाटलं हे सगळं तुम्ही कार्य करताय। खरंच खूप सॅल्यूट आहे तुम्हाला, आणि तुम्हाला मी काही अमाऊंट ट्रान्सफर करतो आहे, तर नक्कीच त्याला माझ्याकडून जे काही हातभार म्हणून। बरं दादा, ठीक आहे, ओके, चला, जय शिवराय, जय शिवराय। तो फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद जो है हमें लगी थी बहुत कड़ाके की भूख, तो हम लोग निकल गए थे सीधा रेस्टोरेंट और हमने जो है खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद में हम जो है वापस अपने होटल रूम पे पहुंचे। थके हुए थे क्योंकि पूरा फोर्ट हमने एक्सप्लोर किया था, लगभग एक ऊपर हम घूमे होंगे 3 से 3.5 या 4 किलोमीटर के आसपास में हम लोग घूमे होंगे कभी, क्योंकि अलग अलग रूट से ना, लेफ्ट में कई अलग जो है वहां पे स्पॉट है, वहां पे जाने के लिए अलग रोड है, राइट में कई और स्पॉट्स है, वहां पे कुछ पॉइंट्स है वहां पे जाने के लिए। तो ऐसा लगभग हमारा 3-3.5 किलोमीटर का जो है घूमना हो गया था। तो हमने एक्चुअली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जोर की भूख लग गई थी, और फिर सीधा हम आ गए। अभी जो है शाम का समय हो चुका है, लगभग एक 7-7:30 का टाइम हो रहा है, और अभी हम वॉक करने के लिए जा रहे हैं। आज गाड़ी निकालेंगे, सिटी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ की एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, वो है कि 10-10:30 बजे के भीतर में सब कुछ शट हो जाता है, बंद हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, और एक सिटी में ऐसा होना चाहिए। रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो घूमते रहते हैं लोग, क्या पता नहीं क्या उनको खाना रहता है, क्या पीना होता है, क्या करना होता है, भगवान जाने। इनमें कुछ ऐसे स्पॉट्स है जो ओपन रहते हैं, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ओपन रहती है, लेकिन जो बाकी बाजार वगैरह, जो मार्केट वगैरह प्लेसेस है, वो शट हो जाते हैं। जैसे कि चौपाटी भी हम गए थे, आपने देखा था, तो वो भी जो है 10:30-11 बजे के अंदर ही जो है शट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं हमें रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है। न्यूज है कि शशांक हमें कल से ज्वाइन करने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि शशांक आने वाला है, शायद उसका कुछ चल रहा है। उसने कॉल किया था, एक्चुअली शशांक के साथ पहले से ही प्लान चल रहा था, लेकिन शशांक का कुछ काम होने की वजह से, ऑफिशियल काम होने की वजह से वो नहीं आ पाया। मॉर्निंग में पहुंच जाएगा लगभग एक 7-7:30 या 8 बजे के आसपास में। मैंने उसको लोकेशन ड्रॉप कर दिया है। निकल चुके हैं सातारा की गलियों में, शिवजा, मैं और चीनू। शिवजा को बढ़िया स्वेटर से उसको ढक दिया है। बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है, मतलब सातारा जो है आजू बाजू में पूरे हिल स्टेशन से घिरा हुआ है, लेकिन उतनी ठंडी नहीं है जैसे हमने जो है एक्सपेक्ट की थी, उतनी ठंडी नहीं है। और बाकी अन्य सिटियों जैसा यहाँ पे उतना भी ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, और बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ट्रैफिक यहाँ का। प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं आप, उतना रश नहीं है रास्ते पे। हालांकि ये जो है मेन मार्केट से जोड़ने वाली रोड है, और मेन मार्केट में ही हमने जो है होटल बुक किया हुआ था। कल मैंने चीनू के लिए यहाँ से ही केक ऑर्डर किया था, मनाली बेकर्स। ये जस्ट मॉल के सामने वाली गली में है, ये एक मॉल है यहाँ पे, जो बस स्टैंड की तरफ जाता है ना रोड, उसके बाजू में ही एक मॉल है। उसकी जस्ट बाजू वाली गली में यहाँ पे देख सकते हैं आप।
हमें और एक्चुअली चीनू की डिमांड थी इस स्पॉट पे आने के लिए। हमने एक्चुअली किसी एक यूट्यूब पे वीडियो पे देखा था हमने, ये राजधानी सातारा का जो है सेल्फी पॉइंट है, तो यहाँ पे जाकर के कुछ सेल्फी लेते हैं। ये एग्जैक्टली कहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं। ये जो सकाड़ की जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, जो न्यूज़पेपर सकाड़ है, उसकी बिल्डिंग के जस्ट बाजू में ही यहाँ पे ये राजधानी सातारा का जो है ये सेल्फी पॉइंट है। ये जो सेल्फी पॉइंट है ये है पवई नाका के पास में, जो सातारा में स्थित है। और जस्ट थोड़ा सा आगे आते ही यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की कमी है, इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इनका यहाँ पे स्मारक बना हुआ है। और ये है पवई नाका सातारा का, जहाँ पे आपको डोमिनोज और बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स है यहाँ पे। तो ये वो एरिया है जहाँ से हमने सेल्फी ली थी, जहाँ पे हम घूमने के लिए आए थे। ये जो आगे दिख रहा है ना, इसका भरोसा नहीं करना कभी भी, ये कभी पलटी मार के उड़ा देगा। ये देखो, इसको सांड बोलते हैं। रेस्टोरेंट में जो है हमने डिनर कर लिया है और शिवजा सो गई है। और अभी हम लोग जो है उसका टाइम हो गया एक्चुअली सोने का, 10-11 बजे तक वो सो जाती है एक्चुअली। और यहाँ से अभी हमारा जो होटल है वो लगभग 300 मीटर है, वॉकिंग डिस्टेंस है। और वही जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ की जो शॉप्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बंद हो जाती है। 11 बजे तक जो इसका एस्टिमेटेड टाइम है, सारी दुकानें बंद हो जाती है। खाने पीने की कई चीज़ें जो है खुली मिल जाएगी आपको। और यहाँ की जो बोली है, जो टोन है मराठी का, वो बहुत ही प्यारा है, यूनिक सा है। आप कभी सातारा में आएंगे तब आपको पता चलेगा। कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे कि समझ के चलिए अभी मुझे यहाँ से राईट लेना है, ह्या इकडनं जायचं आपल्याला, हे बघ या हातावरनं जायचं आपल्याला। तो इस टाइप की जो है बोली होती है, बहुत ही प्यारी है। मराठी हूँ मैं भी, तो मुझे भी ये टोन पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा है। और मैं अभी किसी से भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे लोकली, तो मैं इसी टोन में बात कर रहा हूँ। मतलब वो क्या कह सकते हैं कि एक लचक सी है टोन में, और बहुत प्यारी लगती है, मीठी लगती है ये बोली, और मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि लास्ट टाइम में भी जब मैं आया था इस साइड में, तब भी मैं ये टोन सीख गया था। और इस टोन को पकड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप मराठी आप जानते हो तो इस टोन को आप जल्दी पकड़ लेंगे। ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, होटल राधिका पैलेस। और बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है इस होटल का, और रूम तो बहुत ही अच्छे हैं। तो रिकमेंडेड है, अगर आप कभी सातारा पहुंचते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आप स्टे कर सकते हैं। होटल राधिका लॉजिंग और पैलेस। इस प्रकार से हमारी सातारा की जर्नी रही। अभी रूम पे पहुंच गए हैं और अभी जो है गुड नाइट का समय हो चला है। सातारा में घूमने जैसा बहुत कुछ है, बहुत सारे प्लेसेस है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से जो हम बहुत ज्यादा हम घूम नहीं पाए। आजू बाजू में बहुत सारे किले हैं, जैसे कि सज्जनगढ़ है, चंदनगढ़ है, कल्याणगढ़ है, और भी कई तरीके के जो है ऐसे प्लेसेस है जिसको आप जिसको आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे संगम माउली भी है। संगम माउली ये ऐसी जगह है जहाँ पे कृष्णा और वेन्ना रिवर का जो है संगम वहां पे होता है, और उसी जगह पे छत्रपति शाहू महाराज इनकी समाधि वहां पे है, और महारानी ताराबाई इनकी भी समाधि वहीं पे है। एक्चुअली समय के कारण की वजह से हम वहां पे विजिट नहीं कर पाए, बहुत इच्छा थी वहां पे जाने की। उसके बाद में वो जो फेमस और एक स्पॉट है जिसको हम कहते हैं कास फट्टार या तो फिर कास प्लाटू, जहाँ पे जो है सीजन में, जैसे सीजन होता है अक्टूबर या नवंबर का सीजन होता है, उस समय पे वहां पे जो है बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के जो है आपको फूल और पौधे आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ फोटोज में आपको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो ये भी एक प्लेस है। जस्ट उसके बाजू में ही कास का तालाब भी है, जहाँ पे एक छोटा सा तालाब है और अच्छा मतलब बढ़िया व्यू, वहां पे शूट वगैरह चलते रहता है हमेशा। और ऐसे कुछ प्लेसेस है नियर बाय सातारा के, तो आप इसको आराम से 2 से 3 दिन तो आराम से लगेंगे आपको एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि अजिंक्य तारा किले में ही, क्योंकि शिवजा हमारे साथ में थी, तो हम ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, क्योंकि उसको लेके चलना है, साथ ही साथ व्लॉग करना है, साथ ही साथ घूमना भी है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जिसकी वजह से हमने आगे के कुछ प्लान्स जो है हमने कैंसिल, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, छुट्टियां कम मिली है, तो जिसकी वजह से जो है आगे का ज्यादा समय नहीं होने की वजह से आज का बस यही तक का सफर हमारा सातारा के साथ में था।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या इसके पहले की भी वीडियोस अगर आपको पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवाल है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स की। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो और भी जितने भी मैंने आपको प्लेसेस बताई है उसको हम एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी एक्साइटिंग वीडियोस और व्लॉग्स आने वाले हैं आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।